नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू जॉब्स एंड स्टडी सेक्शन में। आज दिनांक 7 मई 2025 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 से संबंधित विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें आयोग ने उत्तराखंड अपर पीसीएस के सभी पदों के बारे में तथा सिलेबस तथा परीक्षा से संबंधित सभी जानकारियाँ विस्तृत से बताई हैं। आयोग ने विज्ञप्ति में बताया है कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 7 मई 2025 यानी आज। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 27 मई 2025 रखी गई है तथा परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 27 मई 2025 है तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन और परिवर्तन करने की तिथि 3 जून 2025 से 12 जून 2025 रखी गई है। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। अब हम इस नोटिफिकेशन में सभी पदों के बारे में जानते हैं, जिसमें आपका निम्न रूप से बताया गया है कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 में विभिन्न विभागों के सम्मुखों के सम्मिलित समस्त पदों हेतु इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तों अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 27 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियों का पदवार विभागवार विवरण निम्नवत है। रिक्तियाँ संख्या घट बढ़ सकती हैं, जिसमें आपका पहला पद है डिप्टी कलेक्टर, जिसकी 3 रिक्त पद हैं। उसके बाद है आपका पुलिस उप निरीक्षक उप अधीक्षक, जिसके 7 पद हैं। उसके बाद है वित्त अधिकारी, जिसके 10 पद हैं। उसके बाद सहायक निदेशक लेखा परीक्षा अधिकारी, जिसके 6 पद हैं। इसके बाद उप निबंधक श्रेणी 2, जिसके 12 पद हैं। अगला पद है आपका सहायक आयुक्त राज्य कर, जिसके 13 पद। इसके बाद राज्य कर अधिकारी के 17 पद। सहायक नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी के 7 पद। कार्य अधिकारी जिला पंचायत के 2 पद। उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर विधि अधिकारी के 15 पद। जिला समाज कल्याण अधिकारी के आपके 2 पद हैं। अधीक्षक राजकीय भिक्षुक गृह, राजकीय दिव्यांग मसाला परीक्षण केंद्र, राजकीय वृत्तिवशक्त आवास गृह के आपके 3 पद हैं। सहायक निदेशक के 4 पद। सहायक गणनायुक्त का 1 पद। जिला परिवीक्षा अधिकारी का 1 पद। सूचना अधिकारी जिला सूचना अधिकारी के आपके 3 पद हैं। संपादक का 1 पद। फीचर लेखक का 1 पद। सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि रक्षा अधिकारी, केंद्र प्रभारी, कृषि सेवा समूह, कृषि विकास शाखा, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में 8 पद। सहायक निर्देशक 1 पद। खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, प्रधानाचार्य उद्यान एवं उद्यान प्रशिक्षण समूह 2 पद। देशीय मौन विशेषज्ञ कीट उद्यान एवं खाद्य प्रशिक्षण समूह के आपके 2 पद। सांख्यिकी अधिकारी श्रेणी 2 उद्यान एवं खाद्य प्रशासन समूह सांख्यिकी एवं नियोजन शाखा का 1 पद। जिला पर्यटन अधिकारी के इसमें 1 पद दिया है। टोटल 123 पदों पे यह भर्ती आई है। इसमें आयोग द्वारा 2 नोट दिए गए हैं, जिसमें पहला नोट है रिक्तियों की कुल संख्या 123 है। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है। तथा दूसरा नोट है जिन आरक्षित श्रेणियों में पद विज्ञापित नहीं है, उस श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप दिव्यांगता की चिन्हित श्रेणियों का विवरण भी देख सकते हैं। इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें, शैक्षिक अर्हता क्या रहेंगी। इसमें बताया गया है कि उपयुक्त तालिका के पद कोड 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 एवं 11 पर उल्लेखित पद हेतु अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारित होनी चाहिए तथा क्रम संख्या 4, 5, 10, 12 से 24 पर उल्लेखित पद हेतु निम्नवत अर्हताएँ होनी चाहिए। इसमें कुछ पदों के लिए खास शैक्षिक अर्हता मांगी गई है, जो निम्न प्रकार है। जो आपका पद कोड 4 सहायक निदेशक लेखा परीक्षा अधिकारी वित्त विभाग, उसमें आपकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता मांगी गई है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि अथवा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की उपाधि होनी चाहिए। इसके बाद आपका अगला पद है जो पद कोड 5 उप निबंधक श्रेणी 2 वित्त विभाग। इसमें आपकी उप निबंधक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए तथा उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी तथा अंग्रेजी का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद आपका शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर विधि अधिकारी के लिए आपको भारत में विधि द्वारा सभी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि मांगी गई है। इसके बाद है आपका अधीक्षक राज्य भिक्षुक गृह प्रमाणित संस्था, राजकीय दिव्यांग कार्यशाला प्रशिक्षण केंद्र, राजकीय वृत्ति एवं अशक्त आवास गृह समाज कल्याण विभाग में। इसमें आपका किसी विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि मांगी गई है। इस पद हेतु अगला पद है आप लोगों का पद कोड संख्या 13 सहायक निदेशक संस्कृत विभाग शिक्षा विभाग में, जो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष व
भारत में विदित और ऐसा भी किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र B.Ed में उपाधि। इसी प्रकार आप इन सभी पदों हेतु जो विशेष शैक्षिक सहायता मांगी गई है उन्हें देख सकते हैं। इसका विस्तृत नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आप इसे आयोग की वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके बाद अधिमानी अर्हता की बात करें तो उपयुक्त तालिका के पद कोड 1, 2, 3, 5, 6, 7, 21, 22, 23 पर उल्लेखित पद हेतु अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इसके अतिरिक्त उपयुक्त तालिका के पद कोड 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 20 पर उल्लेखित पद हेतु निम्न व अधिमान अर्हता मांगी गई है, जिसे भी आप विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं कि इनके लिए अधिमान अर्हता क्या रहेंगी। इसके बाद बात करते हैं शारीरिक मापदंड की, जो पुलिस उपाध्यक्ष पद हेतु बताई गई है। इसमें बताया गया है कि उत्तराखंड पुलिस सेवा नियमावली 2009 के प्रशिष्ट ख के प्रावधानों के अनुसार निम्नवत शारीरिक मापदंड अपेक्षित हैं। सामान्य वर्ग एवं अन्य वर्ग 167.7 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थियों हेतु तथा महिला अभ्यर्थियों हेतु 152 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर आप लोगों की पुरुष अभ्यर्थियों के लिए तथा महिला अभ्यर्थियों के 177 सेंटीमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्र में 162.6 सेंटीमीटर व 147 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थियों के लिए यह ऊंचाई बताई गई है। इसके बाद सीने की माप जो केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है वो निम्न है। अनुसूचित जनजाति व पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए तथा फुलाने पर 81.5 सेंटीमीटर। इसके बाद सामान्य व अन्य अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए तथा 83.8 सेंटीमीटर फुलाने पर। शारीरिक वजन की बात करें तो इसमें केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45 किलोग्राम वजन बताया गया है। इसके बाद शारीरिक मापदंड में बताया गया है कि उत्तराखंड पुलिस सेवा में नियुक्त हेतु अभ्यर्थी की एक आंख 6/6, दूसरी आंख 6/9 से कम दृष्टि नहीं होनी चाहिए तथा बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाईं आंख 6/6 और बाएं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बाईं आंख 6/6 होनी चाहिए। वर्ण तथा भोगापन पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए। इसके अलावा इसमें जो भी बताए गए हैं आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अब बात करें आयु की, तो आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 42 वर्ष है। आयु की गणना निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2025 है। अभ्यर्थी 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए। तदनुसार अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2004 के पश्चात व 2 जुलाई 1983 के पूर्व नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु छूट आरक्षण संबंधी सभी जानकारियाँ विस्तृत नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आपका इसमें आवेदन शुल्क से संबंधित बात करें तो इसमें बताया गया है कि प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम निम्नानुसार शुल्क जमा करना होगा, जो निम्न है। अनारक्षित श्रेणी के लिए 150 रुपया प्लस प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित 16 रुपया, कुल मिला के 166 रुपये। उसके बाद उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 166 रुपये। उत्तराखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आपका टोटल 76 रुपये। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 166 रुपये। उत्तराखंड दिव्यांगजन चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग के लिए आपका इसमें 100 रुपये तथा उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए इसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब बात करें कि आप लोगों के एग्जाम सेंटर के बारे में, तो आयोग ने बताया कि उत्तराखंड संयुक्त राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा 2025 हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के कॉलम में प्रारंभिक परीक्षा के लिए निम्नलिखित नगरों का चुनाव कर सकते हैं, जो आप देख सकते हैं। इसमें सभी महत्वपूर्ण स्थानों के नाम दिए गए हैं, इनमें से अपने अनुसार कोई भी स्थान चुन सकते हैं। अब बात आप लोगों की सिलेबस की करें तो उसमें बताया गया है कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु परीक्षा योजना। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ परीक्षा हेतु क्रमवार 3 स्तर सम्मिलित हैं, यथा प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति, मुख्य परीक्षा लिखित प्रकृति तथा 3 साक्षात्कार परीक्षा। इसमें प्रारंभिक परीक्षा हेतु आप लोगों का सिलेबस निम्न रहेगा। प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा सामान्य अध्ययन का, जिसमें आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक होगा, पूर्णांक 150 तथा समय अवधि आपकी 2 घंटा रहेगी। इसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा आपका सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा, जिसके लिए आपसे कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1.5 अंक दिया जाएगा, जिसमें पूर्णांक 150 रहेगा तथा समय अवधि 2 घंटा रहेगी। अब बात मुख्य परीक्षा की करें तो मुख्य परीक्षा में आप लोगों का पेपर 1 सामान्य हिंदी, समय अवधि 3 घंटा, पूर्णांक 150 रहेगा। दूसरा पेपर आपका निबंध का रहेगा, जो भी 3 घंटे का रहेगा तथा पूर्णांक 150 रहेगा तथा इसमें सामान्य अध्ययन 1, इसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज
से संबंधित प्रश्न पत्र रहेगा जो 3 घंटे का होगा तथा जिसका पूर्णांक आपका 200 रहेगा। इसके बाद आपका सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित होगा, जिसके लिए भी आपको 3 घंटे मिलेंगे तथा पूर्णांक 200 अंकों का रहेगा। तीसरा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र आपका प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित रहेगा, जिसके लिए आपको समय अवधि 3 घंटा तथा पूर्णांक 200 अंकों का रहेगा। चौथा पेपर आप लोगों का सामान्य अध्ययन में नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठता एवं अभिरुचि से संबंधित रहेगा, जिसके लिए भी आपको 3 घंटा तथा पूर्णांक 200 अंकों का रहेगा। पांचवा सामान्य अध्ययन पेपर आपका उत्तराखंड की जानकारी से संबंधित रहेगा, जो 3 घंटे का होगा, जिसके लिए पूर्णांक आपको 200 अंकों का होगा तथा इसमें आपका छठा प्रश्न पत्र भी उत्तराखंड की जानकारी से संबंधित रहेगा, जिसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय और 200 अंकों का पूर्णांक रहेगा। अब बात साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षा की करें, जो आपकी 150 अंकों की रहेगी। कुल योग लिखित परीक्षा साक्षात्कार परीक्षा का रहेगा, जो टोटल 1650 अंकों का होगा। इसमें आयोग द्वारा एक नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें आयोग ने अब आप लोगों का प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकार प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो आपका सिलेबस है उसे विस्तृत रूप से दिया गया है कि इसमें आपका कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सिलेबस को आप विस्तृत रूप से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक परीक्षा सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा की रहेगी, जिसका सिलेबस भी आयोग द्वारा विस्तृत रूप से दिया गया है। आयोग ने सभी परीक्षा की सिलेबस विस्तृत रूप से दिया गया है, जिसे आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो ये था आप लोगों का उत्तराखंड अपर PCS का संपूर्ण विस्तृत नोटिफिकेशन। इसके बारे में हमने बात करी। आज 7 मई 2025 से इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आप इसके लिए जल्द से जल्द आवेदन करें, जिसकी अंतिम तिथि 27 मई है। यह एक उत्तराखंड की महत्वपूर्ण परीक्षा है, जिसमें आप लोग जल्द से जल्द आवेदन करें। धन्यवाद।